Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो बेंसन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to Gospel according to Saint Matthew, chapter 22, verses 34 onwards. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 34 वचन के बाद से हम देखेंगे। A lawyer asked Jesus Christ a question, testing him. और उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। The lawyer had knowledge about the laws of Moses. और जो व्यवस्थापक था उसके पास जो मूसा का जो नियम था उसको समझ थी। He was a professional interpreter of the law of the Old Testament. और वो बहुत ही जो प्रोफेशनल जो इंटरप्रेट करते हैं जो मूसा के समय की जो व्यवस्था दी गई थी उसको बहुत ही गहरा वो समझ रखता था। His question was, which is the great commandment in the law? और उसका सवाल ये था कि व्यवस्थापक ने की व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी। And Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. तो यीशु ने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन अपने सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। This is the great and first commandment. और यही बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। And the second is, you shall love your neighbor as yourself. और उसी के समान या दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So, verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. और ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। Both commandments, the commandment to love God and the commandment to love man, are the matter of love. और दोनों ही जो आज्ञाएं हैं कि परमेश्वर से प्यार करना और अपने पड़ोसी से प्यार करना ये दोनों ही जो है प्यार से संबंधित है। Love is the spirit of God's commandments. और जो प्यार की जो आत्मा होती है वो प्रभु की आज्ञा है। Verse 41 and 42. While the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them, saying, what do you think concerning the Christ? Whose son is he? They said to him, David's. तब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। So during the last visit to Jerusalem, the Pharisees, the Herodians, chief priests, and the lawyer gathered around him. और जब यीशु मसीह का जो अंतिम जब उनकी यात्रा थी यरूशलेम जाने के लिए, तो जितने भी व्यवस्थापक थे, फरीसी थे, हेरोदेशिया के रहने वाले थे, सब इकट्ठे हुए यीशु के पास। They asked several questions to Jesus Christ with a view to ensnare him. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ सवाल पूछे तब उसको फंसाने की इंटेंशन से। First, the chief priests, then the Jewish religious leaders. और फिर वहाँ पे जो वहाँ के जो चीफ जो वहाँ के याजक थे और वहाँ के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने ये सवाल पूछे। They asked Jesus Christ concerning his authority. और उन्होंने ये सवाल को पूछा कि क्योंकि वो उसका जो अथॉरिटी थी उसके ऊपर वो उसके उस हिसाब से वो सवाल को। Jesus was also questioned by the Pharisees, the Herodians, and the Sadducees. और यीशु मसीह को जो फरीसी थे, हेरोदेशियन के लोग थे और सदूकी थे, उनके द्वारा भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। Finally, a self-approved lawyer also asked him a question concerning the law. और उसके बाद जो अपने आप को खुद धर्मी कहते हैं, वो व्यवस्थापक ने भी यीशु मसीह से सवाल पूछा व्यवस्था के बारे में। After answering all their questions wisely, Jesus asked them a question concerning him.
और सारे सवालों का जवाब उसने यीशु मसीह ने जब बुद्धि के जरिए उसने देने के बाद उसने एक सवाल उससे भी पूछा। Their questions were related to religion, politics, belief, and the law. और उनके जो सवाल थे वो विश्वास के ऊपर थे और राजनीति के बारे में थे, व्यवस्था के बारे में थे। His question was concerning the Christ. और लेकिन यीशु मसीह का जो सवाल था वो मसीह के ऊपर था। They knew religion, politics, belief, the law, but they paid no attention to Christ. और उनको ये नियम कानून ये व्यवस्था के बारे में उनको पता था, लेकिन वो अब तो मसीह के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। Hence, Jesus asked them, "What do you think concerning the Christ?" और तब यीशु ने उनके बारे में उनसे कहा कि तुम मसीह के बारे में क्या सोचते हो। Verse 43, he said to them, he said to them, how then does David in spirit call him Lord? और तब उसने उससे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है। So Christ can be known by us only in our spirit through God's revelation. और जो मसीह जो है वो केवल आत्मा के जरिए जब खुदा हमको जब वो रेवलेशन को देता प्रकाशित करता उसके जरिए हम मसीह को जान सकते। He said to them, how then does David in spirit call him Lord, saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies underneath your feet. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। So Christ is God in his divinity. और जो मसीह जो है वो जब अपनी डिविनिटी में है तब वो मसीह है। He is the Lord of David. और वो जो है दाऊद का भी खुदा है। That is in divinity. और मतलब ये है कि आत्मा में उसके राज्य में। He is also a man in his humanity. और वो मनुष्य जाति में एक इंसान भी है। In that sense, he is the son of David. और इसका मतलब यह है कि वो जो दाऊद का पुत्र है। The Pharisees had only half the scriptural knowledge concerning Christ's person. और जो फरीसी थे उनके पास केवल जो मसीह के बारे में जो उनका ज्ञान था वो आधा अधूरा ही था। To the Pharisees, Jesus was the son of David according to his humanity. और फरीसियों के लिए जो यीशु मसीह थे वो दाऊद के पुत्र थे क्योंकि वो मानव जाति में इंसान के रूप में वो पैदा हुए। They did not have the other half, that is, that he was the son of God according to his divinity. और लेकिन उनके पास आधा ज्ञान और नहीं था कि वो जो है वो परमेश्वर का पुत्र है कि अपनी आत्मा में। And verse 46, and no one was able to answer him a word, nor did anyone from that day dare to question him anymore. इनके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका, उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।